क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं? हम इस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं। बहुत लोगों को डाउट होता है, वो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं और इसी कन्फ्यूजन की वजह से सवाल जवाब कॉन्फ्लिक्ट तक बहुत सारे लोगों की एंट्री हो जाती है लाइफ में। फिर सब कुछ धीरे 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 बिगड़ता चला जाता है और उसको संभालने में जितनी स्ट्रगल मशक्कत करनी पड़ती है, वो लव लाइफ से बहुत भयंकर वाली स्थिति पैदा हो जाती है। लव लाइफ के लिए हम मिले तो सही, या आपको लगता है हम मिले तो सही, लेकिन लव लाइफ किसी और लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है और आप उसी चीजों में जूझते रह जाते हो। ना आप अपने पेरेंट्स के कंफर्ट जोन में रह पाते हो, ना अपने एजुकेशन में, ना कैरियर में, ना किसी भी जोन में आपकी जिंदगी ऐसी खोती चली जाती है कि आप अपने पार्टनर को लेकर इतने सीरियस हो जाते हो कि आप अपना अस्तित्व भूल जाते हो। आपको किस तरह से चलना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, आप खुद को मिटाने पे तुले रहते हो। ऐसा लगता है आप तो अपने पार्टनर के अलावा आप मतलब वैल्यू ही नहीं करते धरती पर या लाइफ में कहीं पे भी। आपको लगता है आपके अस्तित्व आपके पार्टनर से ही जुड़े हुए हैं। आप अपने आप को इतना कम आंकने लग जाते हो। इसीलिए हम चेक करने वाले हैं, क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं, जिसके लिए आप पूरा अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए दिखाई देते हैं, और आपको लाइफ से दूर करने के बाद भी आप उनके बारे में सोच रहे हो और रीडिंग भी देख रहे हो। ना जाने कितनी रीडिंग आप दिन भर में देख लेते होंगे। पूरे तरीके से डिपेंड हो चुके हैं आप अपने पार्टनर के एनर्जी में, उनकी यादों में। देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आप डिसीजन चाहते हो। आप अपने लाइफ में जो इन्वेस्ट किया था अपना समय, अपना लाइफ, आप रिजल्ट चाहते हो अपने पार्टनर से। आपके पार्टनर हो सकते हैं कोई रिस्पॉन्स ना कर रहे हो और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर आप उनसे जवाब मांगना चाह रहे होंगे। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग आएगी किसी न किसी कार्ड में। देखते हैं, इस वक्त आप बहुत रूड एनर्जी में लग रहे हो। ओके, देखो, आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से जिस तरह से पेश आते हो, काफी प्रैक्टिकल माइंडसेट के हो सकते हो। प्यार नाम की चीज नहीं दिख रही है मुझे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट, रूड, प्रैक्टिकल होना हद से ज्यादा। आपको लगता है आपके पार्टनर जिस तरह से पेश आते हैं, आपको उनकी तरह बनकर चलना चाहिए, तभी आप उनके चीजों में ढल सकते हो। या आपके पार्टनर, आप सोचते होंगे कि आप उनके जैसे नहीं हो। इन चीजों को लेकर आपके बीच में काफी लड़ाई झगड़े हो चुके होंगे, बहुत लोगों से भी हो चुके होंगे, क्योंकि आपके पार्टनर चाहते हैं आप उनके जैसे बन जाओ। इसीलिए आप भी किंग ऑफ सोर्ड्स को देखते हुए, मिरर करते हुए उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो और क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन रहे हो। लाइफ को बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हो। आपको लगता है, या आपके पार्टनर को लगता है मेरी पार्टनर मेरे जैसा बन जाए, और आप ना चाहते हुए भी उनके लाइफ में उनके बताए हुए रास्तों पर ढलने का प्रयास करते होंगे। मतलब आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार नहीं करते। अगर सच्चा प्यार कर रहे होते तो वो आपको बदलने की कोशिश नहीं करते। दो दो डिफरेंट पर्सनालिटी एक दूसरे में कुछ डिफरेंट खूबी देखता है या अपने से अलग देखता है या देखती है, तभी उसको किसी से प्यार होता है। हूबहू अपने जैसा सामने किसी को देखे, कॉपी पेस्ट जैसा, फिर उसमें कैसी लाइफ होगी? वो ऑलरेडी अपनी खूबियों को जानता है। वैसा ही खूबी या पर्सनालिटी सामने वाले इंसान में देखे तो सोचो दोनों एक जैसे, तो लाइफ बोरिंग हो जाती है ना। फिर कुछ लोग ऐसे बोलने में समय बर्बाद करते हैं कि तुम मेरी जैसी नहीं हो, या तुम मेरे जैसे नहीं हो, तुम मेरी सोच की नहीं हो, तुम मेरे पर्सनालिटी की नहीं हो। अरे यार, दोनों एक जैसे हो जाओगे फिर बोर हो जाओगे लाइफ में। इसीलिए तो बहुत जल्दी रिश्ते खत्म हो जाते हैं, चाहे मैरिज लाइफ हो, लव लाइफ हो, किसी भी तरह की लाइफ हो। 1-2 साल में आप बोर हो जाते हो। हर पल नई नई चीजों को सीखना चाहिए। डिफरेंट पर्सनालिटी से ही आप लाइफ में सेटल हो तो अच्छा है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिले। आपके पार्टनर आपको बहुत प्रेशर बनाकर बहुत रूल में रखना चाहते हैं। आप ना चाहते हुए भी उनके इशारों पर चलते रहे, इशारों पर नाचते रहें और अपने शर्तों पर चलाने की कोशिश में उन्होंने सारा समय बर्बाद किया। आप उनको बैलेंस करने में, अपने आप को बदलने में पूरा वक्त गंवा दिया। लेकिन जबरदस्ती कोई चीजें नहीं होती ना, जबरदस्ती किसी को क्यों बदले? हर किसी को अपना लाइफ प्यारा होता है, हर किसी को डिवाइन ने डिफरेंट बनाया है। जबरदस्ती किसी भी इंसान को रोबोट बना के कब तक चला सकते हो? 2 साल 4 साल?
5 साल। जिस इंसान का बचपन से नेचर ही नहीं है उस तरह से रहने का, उसको जेनेटिक जिस तरह से बनाया गया है, वो ह्यूमन लाइफ उस तरह से अपना नेचर बिहेवियर रखता है। आप दूसरे इंसान को बाहरी रूप से बदलने का प्रयास करो, वो संभव नहीं है ना। अगर संभव होता तो बचपन से जिस तरह से न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता है वो अलग पर्सनालिटी से होता है, माता पिता के हार्मोन से, डिफरेंट हार्मोन से कनेक्टेड बच्चा होता है, उसको आप युवावस्था में बदलने का प्रयास करो बाहरी शरीर, वो कैसे बदलेगा? कब तक बदलेगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने? रोबोट, आप रोबोट से प्यार नहीं करते हो, आप किसी इंसान से प्यार कर रहे हो। आप किसी से भी प्यार करते हो या आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, उनको आपकी हर चीजों से प्यार होना चाहिए। अगर आप गलत कर रहे हो तो टोकना लाजमी है, लेकिन आप गलत नहीं कर रहे हो, वो चाहते हैं आपके जैसे चले, संभव नहीं है। आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार नहीं करते हैं, वो अपने रूल पर चलाना चाहते हैं, आप उनके इशारों पर चले, आपकी फ्रीडम ऑफ लाइफ ना हो, आपकी सोच की कोई वैल्यू नहीं, लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, चॉइस की कोई वैल्यू नहीं है, ओपिनियन की कोई वैल्यू नहीं, आपको उन्होंने लटका कर उलझा कर रखा हुआ है, आप चले जाते हो हर्मिट मोड में और ढूंढते हो क्या मैं इस लाइफ में, इस लव लाइफ में या इस पार्टनर के लाइफ में आकर खुश हूँ। आप जानते हो आप खुश नहीं हो, कभी कभी आपका मन करता है इस रिश्ते की एंडिंग हो जाए। कुछ लोगों ने तो एंडिंग ही कर दी है इस रिश्ते की, क्योंकि वो जानते हैं ना आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, आप बेहतर जानते हो। आपके पार्टनर के लाइफ में आपकी क्या वैल्यू बेहतर जानते हो, आप जान चुके हो आपके पार्टनर के अंदर मैच्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, धमकी देते होंगे रिश्ता खत्म कर दूंगा, कर दूंगी, नहीं चल पाएगा रिश्ता। ठीक है, इस तरह से आपके लाइफ में चल रहा है। आपके पार्टनर का प्यार आपके लिए सिर्फ दिखावा है, और आपको, आप रूल करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। अगर कमिटमेंट नहीं हुई हो, मैरिज नहीं हुई हो, तो आप उस रिश्ते से बचकर निकल सकते हो। अगर फंस गए हो शादी में, मैरिज में, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा लाइफ को सरवाइव करना। आप एक विक्टिम मेंटेलिटी के साथ जिंदगी जियोगे। आपके लाइफ में अगर कुछ होप नजर आएगी तो स्पिरिचुअल लाइफ में जाकर ही आएगी, तभी आप इस तरह की मानसिकता वाले लोगों से खुद को अलग कर पाओगे, शांति मिल पाएगी, आपके लाइफ की मीनिंग मिल पाएगी। आपके पार्टनर पूरी तरीके से बहुत टॉक्सिक है, ठीक है, डोमिनेटिंग नेचर है, खुद को फ्रीडम चाहिए इन्हें, लेकिन ये चाहते हैं आपकी फ्रीडम सिर्फ इनके मन मुताबिक होनी चाहिए। लिमिटेशन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा, लिमिटेशन, ये आपको लिमिटेशन में बांध कर रखना चाहते हैं, रूल, आपको रूल के तहत चलाना चाहते हैं। इसमें लव कहाँ है? किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है? डायरेक्शन, देखो, सिर्फ प्यार की जगह यह क्या कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं। जो इंसान खुद लाइफ को या रिश्ते को चला नहीं पा रहा है, वो आपको डायरेक्शन देता है, वो एडवाइस करता है आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, खुद इतनी सारी गलतियां कर रहे हैं और आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। इनके पता नहीं आपको कैसे दिखाई दे रहा है ये आपसे प्यार करते हैं, आप इनके लिए पागल हुए जा रहे हो। टेम्परेंस, इंडिपेंडेंस, आप स्पिरिचुअल पाथ पर आकर ही इन सब चीजों से छुटकारा पा सकते हो। अगर सिर्फ लव लाइफ है और इस तरह से चीजों को आप झेल रहे हो, तो आपको विक्टिम बनने की जरूरत नहीं है, बीच होने की जरूरत नहीं है, आप निकल जाइए ऐसे लोगों से। बहुत इस दुनिया में ना बहुत भीड़ है, 150 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है हमारी देश की जनसंख्या। सिर्फ आपका पार्टनर ही नहीं है इस दुनिया में। अथॉरिटी, इसमें कहाँ है प्यार दिखाई दे रहा है आपको? अथॉरिटी, इंडिपेंडेंस, डायरेक्शन, लिमिटेशन, अथॉरिटी लेवल पर रूल करना चाह रहे हैं, लेकिन आप पे जो चला रहे हैं अपना अथॉरिटी, ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट की वैल्यू ना करके, आपकी लाइफ की वैल्यू ना करके आप पे अथॉरिटी चलाई जाती है, रूल चलाई जाती है, आप उससे काफी होपलेस हो जाती है, इसीलिए हर्मिट मोड में चले जाते हो। और ये एक बार नहीं हुआ, कई बार, कई बार। ठीक है, हर 2-4 दिन में यही होता है, आप दबाव महसूस करते हो अपने लाइफ में,
फ्रीडम आपको है ही नहीं, प्यार नाम की चीज तो कहीं दिखाई भी नहीं देती। हो सकता है आपको हिडन भी रखते होंगे, लोगों के सामने रिवील ना करते होंगे। टू ऑफ पेंटिकल, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना इनके अंदर में, खुद को भी स्टक रखना है और आपको भी स्टक रखना है। फ्रीडम ऑफ लाइफ। मुझे इस रीडिंग में कहीं भी लव की एनर्जी नहीं आ रही है, लव की वाइब नहीं आ रही है। आपके पार्टनरशिप अपने इशारों पर, अपने रूल पर आपको चलाना चाहते हैं। देखिए, मैं अभी रिकॉर्ड कर रही थी, बीच में वीडियो कट हो गया था, शायद मैंने यहाँ से ऑरेकल निकाले थे, उसके बाद वीडियो कट हो गया था। ठीक है, और मैं बोलती जा रही थी, मैं धुन में चली जाती हूँ ना, एनर्जी के जोन में चली जाती, फिर मुझे ध्यान नहीं रहता है, कैमरा ऑफ हो चुका था। बॉटम में माइंड पावर। ठीक है, आपके पार्टनर आपको कभी भी खुलकर जीने नहीं देंगे। अगर आप इनकी लाइफ में लॉन्ग टाइम नहीं रहना चाहते, अब आप जानते हो आपके साथ आपके पार्टनर किस तरह से पेश आते हैं। जब आप जानते हो, फिर आपको लगता है कि मैं प्यार करती हूँ, तो आपको पता तो है आप प्यार करते हो, लेकिन सामने वाला इंसान भी तो करे। वो रिस्पेक्ट नहीं करता, आप जबरदस्ती बने हुए हो उस रिश्ते में, फिर क्या मतलब फ्यूचर की उम्मीद करना। ऐसे जब प्रेजेंट ऐसी है, फ्यूचर कैसा हो सकता है। बहुत कंडीशन खराब हो जाएगी। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, आपकी लाइफ को बहुत ही बर्बाद कर देंगे आगे चलकर। ठीक है, अगर शादीशुदा लाइफ में हो तो आप इस रिश्ते को हील करिए, स्पिरिचुअल पाथ पर जाइए। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लीजिए। अगर जिनकी शादी नहीं हुई है, मैरिज नहीं हुई है, आप इन चीजों से निकलिए। इमोशन में बहने की जरूरत नहीं है, दुनिया बहुत बड़ी है। और होता है ना, जब एक गलत एनर्जी से हम निकलते हैं तो एक नई चीज लाइफ में ऐड होती है। आप निकलिए, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि मेरा पार्टनर, मतलब आपके पार्टनर को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई है नहीं, आप निकलिए, आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं। ये टॉक्सिक पर्सनालिटी, आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते। आप चाहते हो जीवन भर कैद में रहना। आप अपने टैलेंट को, अपनी खूबियों को देखो तो सही। आप अपने पार्टनर से बेहतर हो, इसीलिए आपके पार्टनर आपको दबाना चाह रहे हैं। मेन बात ये है, मेजर कारण यही है। आपके अंदर क्वालिटी आपके पार्टनर से 10 गुना है। आप अच्छे दिखते हो, अच्छी एजुकेशन है, अच्छा फ्रेंड सर्कल है, इंटेलिजेंट हो, हर तरीके से आप फ्यूचर में ग्रोथ कर सकते हो। इसी के कारण आपके पार्टनर आपको दबा के बिगी बिल्ली की तरह अपने पैरों के पास रखना चाहते हैं। आपको लगता है मेरे पार्टनर मेरे से प्यार करता है, या फिर मैं उससे करती हूँ, इसीलिए मैं रिश्ते में बनी रहूंगा। आगे चल के रिश्ता ठीक हो जाएगा। आगे चल के रिश्ता ठीक नहीं होने वाला। अब आपको डाउट लग रहा होगा कि फ्यूचर कैसा हो सकता है, क्या ठीक होगा या नहीं। हम देख लेंगे फ्यूचर, आपकी आंखों के सामने देखते हैं। क्या इस रिश्ते में कोई होप है? क्या इस रिश्ते में कोई होप है आगे चलकर? प्लीज डिवाइन मुझे बताइए, क्या आगे चलकर इस रिश्ते में कुछ होप है? कोई होप है, सुधर सकता है? इनके पार्टनर के मन में कोई बदलाव आएंगे? हायर सेल्फ कनेक्शन, समझ रहे हो क्या है? ऐसे टॉक्सिक लोगों से निकलकर, ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन से निकलकर अपने हायर सेल्फ, अपने सेल्फ को देखिए। आप हो क्या चीज, आपकी वैल्यू कैसी, लाइट की तरफ जाइए। आप डार्कनेस की लाइफ क्यों जी रहे हो जबरदस्ती? प्यार प्यार प्यार, जहाँ प्यार की वैल्यू नहीं है वहां प्यार प्यार करने का मतलब क्या है? जो आपसे प्यार करे, आप एक बात ठान के रख लो, जो आपसे प्यार करेगा उसी के साथ आप रहोगे। जो आपको डोमिनेट करेगा, इंसल्ट करेगा, नफरत देगा, रूल देगा, नियम देगा, बदलने का प्रयास करेगा, आप वहां 1 मिनट नहीं टिकने वाले, नहीं ना टिकना चाहिए आपको। ठीक है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाइए। आप बेहतर हो, मैं पहले भी बोल रही हूँ, आप बेहतर हो। जब इंसान किसी इंसान को डोमिनेट करता है, समझ जाइए आपके अंदर क्वालिटी है बहुत, इसलिए सब सामने वाला इंसान दबा कर रखना चाहता है, क्योंकि वो आपके जैसा नहीं बन सकता ना, आपकी बराबरी नहीं कर सकता। इसीलिए सामने वाला रूड बिहेवियर दिखाता है, ऊंची आवाज में बात करता है, गुस्सा करता है, ताकि आपको दबा सके। आपकी क्वालिटी को कभी भी आपके सामने नहीं बोलेगा, क्योंकि उनके अंदर अहंकार है, उनके अंदर इंसल्ट है ना, अंदर में आपके साथ कैसे रहें खुल के। 2 तरह के लोग होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर में 2 तरह की फेस होते हैं। ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं रहना है। आप को डिवाइन बोल रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाइए। गलत लोगों के साथ ना रहिए, गलत लोगों की टॉक्सिसिटी को आप प्यार समझ कर अपना समय बर्बाद मत करिए। अपना फ्यूचर देखिए, आपके फ्यूचर के लिए डिवाइन बोल रहे हैं हायर सेल्फ कनेक्शन, कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ फॉर ग्रेटर इंट्यूटिव क्लैरिटी, फ्लो द लाइट, लाइट की तरफ जाना है। इंट्यूशन विल लीड यू टूवर्ड द लाइट,
ट्रस्ट इट्स डायरेक्शन। अपने लाइफ पे भरोसा करिए, अपने आप पे भरोसा करिए, अपने हॉबी पे, टैलेंट पे, पर्सनालिटी पे भरोसा करिए। अपने आप पर काम करो ना। किसी का हाथ पकड़ना है, किसी से प्यार करना है तो आप डिवाइन से करिए। डिवाइन हमेशा आपको लाइट की तरफ ले जाते हैं, तमाम तरह की खुशियाँ देते हैं, आपको ग्रेटिट्यूड फील कराते हैं। ठीक है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती डिवाइन से कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप जिससे माँग रहे हो, प्यार माँग रहे हो, ज़बरदस्ती विक्टिम की तरह स्टक होकर रह रहे हो, जेल की तरह रह रहे हो, कैद की तरह रह रहे हो, ऐसे इंसान के रूल में आप नियम कानून में रह रहे हो, बदलने का प्रयास कर रहे हो। अगर बदलना है तो डिवाइन का हाथ पकड़िए। इसमें बदलाव क्या है? जो भी बदलाव होंगे वो आपकी खुशियों के लिए है ना। आप अपने पार्टनर के लिए बदलना चाह रहे हो, लेकिन इसमें खुशी भी तो नहीं है। ठीक है? तो आपके पार्टनर आपसे प्यार नहीं करते। आपको बात बुरी लगेगी, चाहे अच्छी लगे, चाहे जैसा भी लगे, यही सच्चाई है। ठीक?